जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जानो दुनिया, जानो जानो, जानो दुनिया, जानो जानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के? जिस तरह लहराते हुए मैं आपको गुड मॉर्निंग कहती हूँ, उसी तरह लहराते हुए अगर आप उठ जाए, और क्या ही बात हो कि अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो मैं कहती हूँ 10 आउट ऑफ 10 तो आपको वैसे ही मिल गए। 11 आउट ऑफ 10 इसलिए मिल जाएंगे कि आपकी पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन का आगाज करें। क्योंकि मैं अगेन कहती हूँ, हमेशा कहती रहूंगी कि अगर आप अपने दिन का आगाज मुस्बत सोच के साथ करें तो आप देखें कि आपकी जिंदगी में क्या वंडर्स और मिरेकल्स होते हैं। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। एंड क्विक थॉट ऑफ द डे क्या है कि भाई एक इंग्लिश की कोटेशन है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब ये कि अक्सर औकात जिंदगी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे बड़े मसले जो हैं वो जन्म ले सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी सुस्ती की वजह से हम अपना चूंकि ख्याल नहीं रखते। अक्सर कई महीनों तक हमें खांसी रहती है, नज़ा जुकाम रहता है, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, डॉक्टर के पास सही वक्त पे नहीं जाते। उसकी वजह से ये होता है एट द एंड ऑफ द डे कि बहुत सारे बड़े मसाइल हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि अपना जितना हो सके ख्याल रखें। अगर आपको छोटा सा भी मसला लग रहा है, कोई शक व शुबहत है कि यार ये गलती हो सकती है, ये मसला हो सकता है, डॉक्टर के पास फौरन जाएं ताकि आप बड़े मसले से बच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक हसन और सुबह सुबह मेरा काम ही होता है कि सुंदर को ऑब्जर्व करूं, उसकी बात सुनूं और फिर उस पर मजीद कमेंट करूं। सुंदर, एक तो सबसे पहले तुमने कहा कि आप जो मर्जी करें मैं कहती रहूंगी। सबसे अच्छी बात यही है कि जो सही बात है वो हमेशा कहते रहना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी ना किसी पे ज़रूर असर होगा। और इस बात में बिल्कुल कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ दिन का आगाज़ करेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। उसकी पॉजिटिव एनर्जी आप रिमिट करते हैं और आपके जहन पे, आपके हरकत पे वो चीज़ असरअंदाज होती है। दूसरी चीज आपने कही स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हाँ, ये लिख के लाई थी आप। मैं बिल्कुल लाई थी, अंग्रेजी मकूला लिख के लाई। मसला होता है ना याद करने में, मैंने कहा इधर उधर ना कहीं हो जाए। रोमन या भी देखो, हम रोल मॉडल्स हैं, अगर हम गलत बोल देंगे तो फिर क्या होगा, आगे से बच्चे भी ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि अक्सर लोग डेंटिस्ट से बड़े खौफजदा होते हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। एक तो डर बड़ा लगता है कि तकलीफ बहुत होगी, और दूसरी चीज होती है कि वो सुना है कि खाल काफी उदार है। एग्जैक्टली। तो अक्सर लोग डेंटिस्ट जाते ही नहीं है कि भाई ठीक है, दर्द हो रही है दांत में, नहीं यार दवाई खा लो ठीक हो जाए। फिर बाय द टाइम जब वो जाते हैं तो तब तक हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, यहाँ तो दांत निकालना पड़ता है, यहाँ फिर उस पर मतलब लाइक उसकी वो ट्रीटमेंट ऐसी होती है और इतनी महंगी होती है कि बंदा कहता है यार काश मैं पहले आ जाता। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सही है। जो काम उस वक्त हो सकता है, छोटा जब मसला होता है उसे हल करना आसान होता है। कई मरतबा छोटे छोटे मसले बढ़ के इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर उन्हें हल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ट्राई एंड बी प्रोएक्टिव और मसले को उसी वक्त हल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आज अभी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद चीमा साहब। ही इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनरी मेडिसिन एंड सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अक्सर औकात लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब न्यूरोलॉजिस्ट का लोगों को पता है कि ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर होता है, मतलब वो इलाज करता है। स्किन स्पेशलिस्ट इज रिलेटेड टू द स्किन डिजीजेस। पल्मोनोलॉजिस्ट का क्या काम होता है और कौन सी बीमारियों को ट्रीट करता है? देखिए, पल्मोनोलॉजी वो फील्ड है मेडिसिन की जो सांस की बीमारियों और फेफड़ों की बीमारियों के साथ मुताल्लिक है। सो जो पल्मोनोलॉजिस्ट है वो फेफड़ों और सांस की बीमारियों की मतलब खांसी की तशखीस और इलाज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अलामात हैं वो मरीज को हो सकती हैं। खांसी की अलामत हो सकती है, सांस फूल सकता है, खांसी में खून आ सकता है। बड़ी अच्छी बात है, खांसी बीमारी नहीं है, खांसी अलामत है। दैट्स अ गुड। खांसी में फूल के साथ खून आ सकता है। दरअसल लेकिन मुझे कोई बता रहा था, आई माइट बी रॉन्ग, अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है कि जब भी आप ये छींकते हैं या खांसते हैं, जो जरासीम है ये वो होते हैं जो बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं। जो ही वो एटमॉस्फेयर में उनका एक्सपोजर होता है वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये सही बात है? कई जरासीम के मुतालिक ये बात सही है। ओके। वायरसेस जो कि बहुत ज़्यादा देर माहौल में ज़िंदा नहीं रह सकते, जी जी, इसलिए आप देखें जब फ्लू का सीज़न होता है हम लोगों को वैसे भी बताना चाहिए कि हाथ धोते रहें, क्योंकि जो फ्लू के जर्म्स हैं, आप किसी ने खांसी की, नाक साफ किया से नाक रगड़ा, दूसरे बंदे से हाथ पकड़, यहाँ पे हमारे लोगों को हाथ मिलाने का बड़ा शौक है। पहले नाक साफ करते रहते हैं और दूसरे बंदे के आगे हाथ कर देते हैं। आपको समझ नहीं आती है, आप ना पकड़े तो भी बदतमीजी है। लेकिन डॉक्टर साहब, स्केबीज जैसी डिजीज जो कंटेजियस है वो मैंने नहीं देखी। मतलब ये तो चलें ठीक है, स्केबीज सबसे खतरनाक है मेरे ख्याल में कंटेजियस डिजीज में। ये तो फिर आप बच सकते हैं। स्केबीज खतरनाक बीमारी नहीं है ना। बीमारी खतरनाक नहीं, लेकिन कंटेजियस
स्केबीज के जर्म्स जो हैं वो खांसी से नहीं लगते, खांसी नहीं लगते, लेकिन हाथ मिलाने से हाथ से ना, तो वो वायरसेस भी हाथ से फैलते हैं। सब नजला जो है ना वो इस तरह से मैंने देखा है बड़ी जल्दी फैलता है। जी, नज़ला जो है वो तो है ना वायरल, और वो वायरल है, वो उसके जरासीम उतनी देर हवा में नहीं रहते जैसे टीबी के जरासीम बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, लेकिन नज़ला जो है वो अक्सर लोग छींकते हैं, अपने हाथ पे ही छींक लेते हैं या कुछ, और फिर वो हैंड टू हैंड ट्रांसमिट कर देते हैं। अच्छा, वी हैव अ कॉलर विद अस, जल्दी से कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें? सैयद जाफर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक तो मुझे ना 3-4 साल से खांसी भी है, हाँ, और बीच में मुझे ब्लड प्रेशर भी है 3 साल से। सही। और ब्लड प्रेशर का तो मैं इलाज करा हूँ, लेकिन खांसी का मैंने कोई इलाज नहीं कराया। और यह है कि कभी कभी ब्लड भी आता है, और स्मोकिंग बड़ी ज्यादा करता हूँ। स्मोकिंग ज्यादा करते हैं? डॉक्टर साहब कुछ और तो नहीं पूछना? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब जी, आई थिंक कि ये अगर सिगरेट भी पीते हैं और इन्हें खांसी आ रही है तो इनको कम से कम छाती का एक एक्सरे ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खांसी के साथ ब्लड भी कहते हैं आ जाता है। खांसी के साथ जो ब्लड आता है उसकी दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन वजह तो ब्रोंकाइटिस है, यानी कि सांस की नाली की इन्फेक्शन या सोजिश, और ब्रोंकाइटिस की सबसे कॉमन वजह सिगरेट नोशी है। तो ब्लड आना तो ज़रूरी नहीं कि टीबी हो या कैंसर ही हो, और अगर 4 साल से ब्लड आ रहा है तो फिर ज़्यादा चांस है कि ब्रोंकाइटिस नुमा को बीमारी है जो इनको बार बार अटैक्स होते हैं। फिर शायद ये गालिबन सिगरेट ज़्यादा पीते हैं। तो एक तो सिगरेट को कम करना ज़रूरी है अगर 4 साल से आपको खांसी और ब्लड हो। वैसे ब्लड प्रेशर भी बताते हैं क्योंकि सिगरेट नोशी के जो नुकसानात हैं वो उन लोगों में ज़्यादा हैं जिनमें ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियां हैं, क्योंकि सिगरेट के साथ फेफड़ों के अलावा उनको दिल की बीमारियां भी होने का खतरा है। तो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें, उसे कम करें और उसको बंद करने के लिए हर किस्म की नोशी से अवॉइड करें। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक ये चीज़ बताएं, पिछली दफ़ा हमने तंबाकू नोशी के हवाले से बात की, जिसमें सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से बात की थी। शीशा आजकल बड़ा कॉमन हुआ हुआ है, अक्सर रेस्टोरेंट्स पे अगर आप जाएं तो यंगस्टर्स भी, बड़े भी शीशा पी रहे होते हैं। कितना ये डेंजरस है? अगर आप स्मोकिंग से इसको रिलेट करें तो आया कि इट्स इक्विवेलेंट या इट्स मोर डेंजरस? और कई लोग होते हैं जो कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते लेकिन शीशा हम हाँ, पी लेते शीशा हैं, पी सिगरेट लेते नहीं हैं, पीते। मतलब बड़ा कैजुअल लेते हैं, शीशा पी लेते हैं, ये फलां वाले फ्लेवर का पीते हैं। देखिए, सिगरेट को इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी अब मिल गई है कि अक्सर लोग उसको बुरा समझते हैं, और सिगरेट जो है अब बच्चे बड़ों के सामने पीने से गुरेज करते हैं। अगर पीते भी हैं तो कई दफ़ा छुप के पीते हैं। लेकिन शीशा एक फैशनेबल चीज़ बन गई है, हैरत की बात है, और इन हो गया ना। तो मैंने देखा कि फैमिलीज पी रही होती हैं, बच्चे पी रहे होते हैं, बड़े पी रहे होते हैं, और कोई उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये हार्मफुल है कि नहीं, बट ये काफ़ी नुकसानदेह है क्योंकि इसमें भी तंबाकू है, तंबाकू की पेस्ट है और निकोटीन है। और बात सारी वही है कि निकोटीन जब आप की एडिक्शन हो जाएगी, जैसे ही निकोटीन की एडिक्शन होगी या आप शीशा पीते रहेंगे या आप सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। मुझे ये बताएं कि अगर कोई एडिक्ट हो जाता है, अब एडिक्शन को खत्म कैसे किया जा सकता है? स्मोकिंग के हवाले से तो हमने बात की थी, लेकिन शीशा हो गया, देहात के अंदर अगर आप जाएं तो हुक्का, बहुत सारे बुजुर्ग जो है वो पीते हैं। हुक्के के हवाले से भी बताएं, हाउ डेंजरस इट इज? हुक्का भी सिगरेट की तरह उतना ही खतरनाक है, उसके साथ सांस की वही बीमारियां होती हैं, और कई लोग समझते हैं कि पानी से गुजार के तो शायद उसके अंदर से बहुत पॉइजन निकल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पानी से निकलने से अगर उसमें इनफैक्ट वो इट एनेबल्स देम, वो ज्यादा गहरे कश लेते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कश लेते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गहरे कश ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, तो शीशे में भी आ गए कि वो फल को सेब के बीच में से एक्चुअल सेब रखते हैं, उसमें से वो गुजार के लाते हैं। वो एक अजीब नया एक पल्प और कुछ इस तरह करके होता है। हाँ, कुछ तो मैंने देखा है, इंटरनेट पे मैं देख रहा था एक दफा, क्योंकि हमारा इस टॉपिक पे मैंने बढ़ाना था बच्चों को। फ्लेवर्ड भी आ गए ना, बहुत फ्लेवर्स आ गए हैं। पेस्ट हैं, वो जो तंबाकू है वो उसमें हो सकता है एप्पल फ्लेवर भी हो, और फ्लेवर है, वाटरमेलन। ये मुझे नहीं मालूम कि उसको एक्चुअली सेब से गुजार के ला रहे हैं, और अगर गुजार के ला रहे हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब सेब अलहदा खा लें और ये ना पिए तो तंबाकू अलहदा चबा लें। लेकिन यहाँ पे ये फैशनेबल काफी ज्यादा, इसमें खतरा सिर्फ ज्यादा खतरा इसलिए है कि ये एक फैशन का हिस्सा बन गया। जैसे स्मोकिंग एक जमाने में थी तो एक्सेप्टेबल भी है, लोग इसको बिल्कुल, एंड आई थिंक इसको जितना अवॉइड करें उतना ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। नेक्स्ट टाइम आपको दावत देंगे। अच्छा भाई, ब्रेक के बाद मजीद बातें, स्टे ट्यून्ड। जागो